हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन देयर अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग अपनी डेली के सेम रूटीन करके थक चुका था। वो वांग जी को डांटता है और जियांग चेंग से बातें करने के लिए निकल जाता है। वी जिंग जब हांशी के अंदर आता है तब वो जियांग चेंग से बातें करता है और वो दोनों डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी वेडिंग क्लॉथ को चेंज किया था और कैसे उन दोनों को अपने अपने ब्रदर इन लॉज पर क्रश था। लेकिन जो उन्होंने प्लानिंग की थी वो तो फेल हो गई और उनकी शादी जिनसे होनी थी उन्हीं से हो गई। वी जिंग जो है वो बोलता है कि हाँ उसे जेबुजुन पे क्रश था और आज अगर वो सब मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होती तो आज जेबुजुन विंग का हस्बैंड होता और वी जिंग जियांग जेबुजुन को पसंद भी करता है। ये जानने के बाद वांग जी वहाँ से चला गया था। वी जिंग और चैंग चैंग ने ध्यान नहीं दिया था कि वहाँ पर वांग जी है और वो वहाँ से आधी बात को सुनकर ही चला गया था। उसके बाद की आगे की बात तो वांग जी ने विंग की सुनी ही नहीं। विंग ने यह भी कहा था कि अगर वांग जी उसके साथ नाइस बिहेव करेगा तो फिर वी जिंग वांग जी को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। लेकिन वांग जी के माइंड में तो ये बात पूरी तरह से बोल सकते हैं कि बैठ गई थी कि वी जिंग उसके ब्रदर को पसंद करता है और वो उनसे शादी भी करना चाहता था। लेकिन गलती से विंग की शादी जो है वांग जी से हो गई। वांग जी जब इवनिंग को विंग घर आता है तो अपने माइंड में डिसाइड करता है कि वो वी जिंग को किसी और का नहीं होने देगा। वी जिंग सिर्फ उसका है और उसका ही रहेगा। वांग जी फिर ठान लेता है पूरी तरह से कि वो वी जिंग को प्रेग्नेंट करके ही मानेगा। उसके बाद वी जिंग वांग जी को छोड़कर कभी नहीं जा पाएगा और यही सोचकर वांग जी नाइट को विंग के साथ इंटीमेट होता है और वो वी जिंग से माफ़ी भी मांगता है अपने बिहेवियर के लिए। वांग जी मॉर्निंग को जब उठता है तब वो देखता है वी जिंग उसके बाहों में सोया हुआ था पीसफुली। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और फिर वो अपनी बॉडी को देखता है और विंग को बॉडी को देखता है। वांग जी अभी वीजिंग से कनेक्टेड था। वांग जी फिर भी ना वीजिंग को परेशान किए हुए अपने आप को वीजिंग से दूर करने लगता है। लेकिन तभी पेन के कारण वीजिंग नींद में ही थोड़ा सा मुआयन करता है जिसे देखने के बाद वांग जी और भी केयरफुली अपने आप को वीजिंग से अलग करता है और फिर वो विंग को देखता है। वांग जी विंग की ब्यूटी के अंदर पूरी तरह से खो जाता है। वांग जी फिर बेड से उठता है और वो अपने क्लॉथ को लेने के बाद कोल्ड पॉन्ड के अंदर बाथ लेने के लिए चला जाता है। फिर अब हम देखते हैं 9 बजे का सीन। वी जिंग जो है अब 9 बजे उठता है, उसकी आंखें 9 बजे ओपन होती हैं एंड वी जिंग बेड पर मूव होता है। तो वी जिंग को पता चलता है कि वो लेट हो गया है आज। वी जिंग फिर अपने मन में सोचता है कि आज वांग जी ने उसे उठाया नहीं और उसे सोने दिया। ये सोचकर वी जिंग स्माइल करता है। इसके बाद वी जिंग बेड से उठता है और वो वॉशरूम के अंदर जाता है। वी जिंग जब वॉशरूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि बाथटब के अंदर ऑलरेडी हॉट वाटर जो था रेडी था। वी जिंग जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है और जल्दी से बाथटब में चला जाता है और बैठ जाता है। वी जिंग कुछ देर के बाद बाथ लेने के बाद बाथटब से बाहर निकलता है। फिर वो अच्छे से ड्रेसअप होता है। ड्रेसअप होने के बाद वी जिंग रूम से बाहर निकलता है और इधर उधर देखता है। वी जिंग फिर किचन के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वांग जी था और वो खाना बना रहा था अपने आप से ही। ये देख कर वी जिंग के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो वांग जी के पास किचन के अंदर चला जाता है। वी जिंग किचन में आने के बाद वांग जी को बैक से हक करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग वांग जी। वांग जी जब विंग की आवाज़ सुनता है तो वो पीछे पलटकर विंग को देखता है और फिर वापस से वो अपने फेस को टर्न करता है और स्माइल करते हुए बोलता है गुड मॉर्निंग वी जिंग। लैन जैन को देखने के बाद वी जिंग बोलता है लैन जैन तुम क्या बना रहे हो। वांग जी विंग को देखते हुए बोलता है वी जिंग तुमने कहा था ना कि तुम्हें स्पाइसेस पसंद है तो मैंने फिर एक डिसिपल को भेजकर कई टाउन से तुम्हारे लिए स्पाइसेस मंगाई थी तो मैं तुम्हारे लिए स्पाइसी फूड बना रहा हूँ तुम्हें जो पसंद है। वी जिंग ये सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता सच में वांग जी। वांग जी बोलता वी जिंग ये सुनने के बाद बहुत हैप्पी हो जाता है और वो जल्दी से वांग जी के चिक्स पर उसे किस करता है। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद फिर वांग जी विंग के लिए खाना बनाता है। वांग जी अपने मन में सोचता है वी जिंग तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं हर एक वो चीज़ करूँगा जो तुम्हें पसंद है। तुम सिर्फ मेरे हो वी जिंग तुम सिर्फ मेरे हो। ये सोचकर वांग जी अपने मन में फिर विंग के लिए खाना बनाता है। खाना बना लेने के बाद फिर वो दोनों डाइनिंग एरिया में आते हैं और एक साथ बैठकर वो दोनों खाना खाते हैं। इसके बाद वांग जी जो है विंग की हेल्प करता है जिंगशी को क्लीन करने के अंदर। विंग को बहुत खुशी होती है कि फाइनली वांग जी उसे जो है उसके साथ काम करने में हेल्प कर रहा है तो विंग को खुशी होती है। ऐसे ही करके फिर वो इवनिंग को दोनों गार्डन में बैठे हुए थे। विंग को सर्दी लग रही थी और वो अपने हाथों को रब किए जा रहा था। वी जिंग फिर अपने हाथ से वांग जी के आर्म्स को पकड़ लेता है और बता लैंसन आज बहुत सर्दी है मुझे लगता है कि आज स्नोफॉल होगी। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है
ये टाइम गुस्सो के अंदर बर्फबारी का है, यहाँ पर स्नोफॉल होगी। अब वी जिंग जब ये सुनता है तो बोलता है ओह लैंजन, मुझे सर्दी लग रही है, हमें अंदर चलना चाहिए। वांग जी बोलता है इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों ही जिंगशी के अंदर आते हैं। जिंगशी के अंदर आ जाने के बाद वांग जी वी जिंग के लिए चाय बनाता है और फिर वो दोनों जो है टेबल पर बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हुए चाय पीते हैं। वांग जी और वी जिंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहे थे। वांग जी विंग की ओर देखकर स्माइल करता है और फिर वांग जी अपना हाथ वी जिंग को देता है। वी जिंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और फिर वांग जी जो है विंग को देखता है। वी जिंग फिर वांग जी की गोद में आकर बैठ जाता है। वांग जी वी जिंग के कोल्ड हाथों को अपने दोनों हाथों में लेता है और वो अपने हानफों के अंदर विंग के हाथों को छुपा लेता है। वांग जी फिर विंग को बोलता है वी जिंग, क्या तुम्हें अब भी सर्दी लग रही है? वी जिंग बोलता है मुझे इतनी सर्दी की आदत नहीं है। वांग जी बोलता है ओह ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी फिर अपने हाथों से विंग को चाय पिलाता है और वी जिंग जो है अपने हस्बैंड की इस केयर का बहुत ही इंजॉयमेंट लेता है। वी जिंग बहुत हैप्पी था अपने हस्बैंड के साथ। ऐसे ही करके अब 1 महीना बीत जाता है। इस 1 महीने के अंदर वी जिंग को वांग जी ने अपने ब्रदर जियांग चेंग से मिलने की परमिशन दे दी थी, लेकिन इसके अलावा अगर वी जिंग कहीं और जाने की डिमांड करता था तो वांग जी हमेशा विंग के साथ जाता था और वी जिंग जो है वो हमेशा वांग जी के साथ जाने में कोई प्रॉब्लम फील नहीं करता था, वो चला जाता था नॉर्मली। और इन 1 महीने के अंदर एक भी ऐसा सिंगल डे नहीं था जब वांग जी विंग के साथ लव मेकिंग ना किया हो। वांग जी जब भी विंग के साथ लव मेकिंग करता था डेली, तभी उसका एक ही इंटेंशन होता था, अपनी बेबी से विंग को प्रेग्नेंट करना। वांग जी यही इंटेंशन लेकर विंग के साथ लव मेकिंग करता था और ऐसे ही करके टाइम बीत गया था 1 महीने का। वांग जी हर एक वो चीज़ करता था जिससे वी जिंग वांग जी की ओर अट्रैक्ट हो। वांग जी अब वी जिंग की हेल्प करने लगा था हर एक काम को करने के अंदर। लेकिन जब भी अब वी जिंग के साथ वांग जी अपने ब्रदर को देखता था जेबुजुन को, तब उसे जेलसी फील होती थी और वो जेलसी के कारण विंग का हाथ पकड़ लिया करता था। सच में वांग जी को अपने ही ब्रदर से जेलसी हो रही थी, लेकिन वांग जी अब वी जिंग को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो गया था। एक दिन वांग जी अपनी क्लासेस को ले रहा था और वहीं लैन करन इंसेस्टर हॉल के अंदर बैठा हुआ था और वो एक स्क्रॉल को ओपन करता है जो कि युनमिंग जियांग सेक्ट से आया हुआ था। उस स्क्रॉल को रीड करने के बाद लैन करन थे उन्हें पता चलता है जो जियांग यानली है उसकी शादी जो है लैन लिंग जिन सेक्ट में हुई है जिन जूशन के साथ, और ये वेडिंग 1 महीने बाद होने वाली है। तो इस वेडिंग के अंदर जो है जियांग चेंग एंड वी वुजियान को बुलाया गया है, इन्वाइट किया गया है उनके हस्बैंड के साथ। तो इसके बाद जो लैन करन है वो एक डिसिपल को बुलाता है और वो जियांग चेंग वी जिंग एंड लैन सिजन एंड वांग जी को बुलाने के लिए बोल देता है इंसेस्टर हॉल के अंदर। फिर थोड़ी देर के बाद वांग जी, लैन सिजन, जियांग चेंग एंड जेबुजुन सभी लोग इंसेस्टर हॉल आ जाते हैं। वांग जी जब अपने ब्रदर को देखता है तब वो वी जिंग के पास जाता है और वी जिंग के हाथ को पकड़ लेता है पॉजिटिवनेस के कारण, क्योंकि वांग जी को अपने ही ब्रदर से जेलसी फील हो रही थी। इसके बाद लैन करन उनको देखता है और बोलता है वांग जी, सिचन, वी जिंग एंड जियांग चेंग, तुम सभी को जो है जुनमिंग जियांग सेक्ट बुलाया गया है क्योंकि जियांग यानलिंग की शादी जिन जोशन के साथ तय हुई है जो कि यानलिंग जियांग सेक्ट से है। ये सुनने के बाद वी जिंग बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है वाओ सीजे की शादी। तभी लैन करन बोलता है आप सभी को वहाँ इनवाइट किया गया है और वेडिंग 1 महीने बाद होने वाली है। जियांग चेंग बोलता है ओके, हम जरूर ही हमारी बहन की शादी को अटेंड करेंगे। इसके बाद जो लैन करन था वो बोलता है ठीक है, आपको जब भी जाना हो लेकिन मुझे उसके बाद उससे पहले इन्फॉर्म कर देना। तो लैन सिचन बोलते हैं ठीक है अंकल ज़रूर। इसके बाद फिर वी जिंग और जियांग चेंग एक दूसरे को देखते हैं और वो स्माइल करते हैं। इसके बाद वी जिंग एंड जियांग चेंग अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे एंड बातें कर रही थी। वी जिंग जो है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा था। जियांग चेंग भी बहुत ही हैप्पी था विंग को हैप्पी देखकर। वी जिंग बोलता है कि नाउ हमारी शिजी भी अब शादी करने वाली है, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। जियांग चेंग बोलता है हाँ मैं भी हैप्पी हूँ। वी जिंग बोलता है लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है उस पिकॉक से। जियांग चेंग बोलता हाँ बिल्कुल, और अगर उसने हमारे शिजे का ख्याल नहीं रखा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद वी जिंग हंसने लगता है। ये देखकर जियांग चेंग भी हैप्पी होता है कि वी जिंग सच में अब खुश है। जियांग चेंग बोलता है वी जिंग क्या तुम खुश हो अब? क्या वो वांग जी तुम्हें अब परेशान नहीं करता है? क्या वी जिंग सच में वो अब चेंज हो गया है? हाँ। वी जिंग जो है वो जियांग चेंग की ओर देखता है और फिर स्माइल करता है, बोलता नहीं वो सच में चेंज हो गया है। अब वो मेरी केयर करता है और अब वो मुझे हेल्प भी करता है काम करने के अंदर। वो मुझे अब किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता। कुछ टाइम के बाद मैं खुद ही काम करने लगता हूँ। जब मैं उसे काम करते हुए देखता हूँ घर के, अब मैं अपनी खुद की मर्ज़ी से घर के काम करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मैं उसे काम करते हुए देखता हूँ। तो अब सब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। सच में अब वो मेरी केयर करने लगा है तो मुझे बहुत ही हैप्पीनेस फील होती है। जियांग चेंग अब तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जियांग चेंग भी सुनता है ये सब चीज़ें।
और फिर बोलता है वीजिंग, मैं हैप्पी हूँ कि वो ग्रम्पी वांग जी चेंज हो गया है, लेकिन वीजिंग कभी कभी मुझे ये फील होता है कि वांग जी तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर पॉजेसिव है। वीजिंग देखता है जियांग चेंग को और बोलता है आह जियांग चेंग, चिंता मत करो तुम, हर अल्फा अपने ओमेगा हस्बैंड के लिए पॉजेसिव होता है। जियांग चेंग बोलता वीजिंग स्माइल करता है और तभी अचानक से वीजिंग की नज़रें जियांग चेंग की नेक पर जाती हैं और उसे वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाता है। जैसे ही वीजिंग ये नोटिस करता है तब वो स्माइल करते हुए जियांग चेंग से एक्साइटेडली पूछा है, जियांग चेंग एक्साइटेड होते हुए पूछता है, जियांग चेंग ये तुम्हारी नेक के ऊपर लव बाइट है ना। ये सुनने के बाद जियांग चेंग को तो पैनिक अटैक ही आ जाता है। जियांग चेंग जल्दी से अपनी नेक को कवर करता है और बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई लव मार्क नहीं है। वी जब ये सुनता है तब वो एक डबल स्माइल देता है और एक नोटी सी स्माइल के साथ जियांग चेंग को देखता है और बोलता है आह जियांग चेंग मुझसे छुपाओ मत, मुझे पता है। जियांग चेंग बोलता नहीं ये बस मुझे एक मस्कीटो ने काटा था और कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता ओ रियली जियांग चेंग, रहने दो, मुझसे छुपाओ मत, मुझे सब पता है। पक्का ये लव बाइट तुम्हें सिचेनगा ने दिया होगा है ना। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बहुत शाय फील करता है और बोलता है वीजिंग शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है ओके, और चुप करो ये सब बोलना। जियांग चेंग अपने आप को जो हाइड करने लगता है, वो वीजिंग की ओर बिल्कुल भी नहीं देखता क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी अपने फेस को, वो वीजिंग को दिखाई नहीं पा रहा था। जियांग चेंग को ऐसे देख कर वीजिंग जो है नोटी सी स्माइल देता है और बोलता है आहा चेंग क्या कर रहे हो तुम, मुझे छुपाओ मत। ओके ओके ठीक है, शाय फीलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है ओके, ये नॉर्मल है बिल्कुल। ओके कोई बात नहीं, ठीक है जियांग चेंग मैं मान लेता हूँ ये मस्कीटो का बाइट है तुम्हारी नेक पर, ठीक है। इसके बाद कुछ देर तक वीजिंग और जियांग चेंग एक दूसरे से जो है आर्ग्यूमेंट करते हैं और फन करते हैं। इसके बाद वीजिंग और जियांग चेंग दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और वो दोनों उठकर वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग जो है जिंगशी के लिए निकल जाता है और जियांग चेंग था वो निकल जाता है हांशी के लिए। जियांग चेंग हांशी के अंदर आता है और वो सीधा जाकर बैठ जाता है। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। नाइट के टाइम बहुत ज़्यादा काम करने के बाद लैन सिचन वापस जो है अपने रूम हांशी आते हैं। हांशी के अंदर आने के बाद वो देखते हैं कि जियांग चेंग जो है वो खिड़की के पास खड़ा हुआ था और वो बाहर देख रहा था। लैन सिचन जाते हैं जियांग चेंग के पास और फिर वो बोलते हैं जियांग वाइयन। जियांग चेंग देखता है लैन सिचन को और वो फिर पीछे टर्न होता है। जियांग चेंग की आंखों में गुस्सा था, ये देखकर जो है लैन सिचन को समझ नहीं आता और फिर वो उसके पास जाता है और पीछे से हक करता है और बोलता है बाओ भाई क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों हो। जियांग चेंग लैन सिचन को देखता है एंग्री आई से और बोलता है कि कल रात को मैंने आपसे क्या कहा था, मेरी नेक पर शक मत करिए, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी और आपने मेरी नेक पर मुझे शक किया, आपको पता है ये वीजिंग ने देख लिया था। ये सुनने के बाद लैन सिचन स्माइल करते हैं और बोलते हैं और लैन सिचन बोलते हैं ओह माय बाओ भाई ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तो मेरा प्यार था जो कल नाइट को मैंने तुम्हें दिखाया था, और वैसे भी पहले ही हम दोनों ने एक दूसरे के साथ ऑलरेडी बेड पर बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, तो अब तुम्हें जो है ऐसे शाय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जियांग चेंग जो है वो अपने फेस को साइड करता है और वो बाहर देखने लगता है। लैन सिचन जियांग चेंग को पीछे से हक करते हैं और फिर वो स्माइल करते हुए बोलते हैं जियांग वाइयन तुम मेरे हस्बैंड हो और अब से तुम्हारे नेक के ऊपर या फिर तुम्हारी कहीं भी बॉडी पर कोई भी अगर लव बाइट को देखता है तो तुम्हें उसे शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है इसके बाद लैन सिचन जो है जियांग चेंग को अपनी ओर करते हैं और वो देखते हैं कि जियांग चेंग स्माइल कर रहा था। लैन सिचन बोलते हैं ओह तो तुम स्माइल कर रहे हो मेरे लिए। ये सुनने के बाद जियांग चेंग तुरंत स्माइल करना बंद कर लेता है और वो लैन सिचन की ओर नहीं देखता। इसके बाद लैन सिचन जो है अपने एक फिंगर से जियांग चेंग के फेस को ऊपर करते हैं चिन से पकड़कर और फिर वो उसके लिप्स पर उसे किस करते हैं और फिर वो काफ़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही डीपली और पैशनेटली किस करते हैं। कुछ देर के बाद वो दोनों ब्रीथ लेने के लिए एक दूसरे से अलग होते हैं एंड नाउ लैन सिचन जियांग चेंग के फेस पर स्माइल देखते हैं। लैन सिचन बोलते हैं कि नाउ अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे तुम्हारे फेस पर स्माइल देखने के लिए क्या करना होगा। जियांग चेंग देखता है लैन सिचन को और बोलता है क्या करना होगा। लैन सिचन जियांग चेंग को जो है उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर करते हैं और फिर जियांग चेंग जो है लैन सिचन के शोल्डर पर अपने हाथों को रखता है और लैन सिचन जो है जियांग चेंग के क्लोज जाते हुए बोलते हैं जब भी मुझे तुम्हारे फेस पर स्माइल देखनी होगी तो मुझे तुम्हें किस करना होगा। ये बोल कर वो फिर से जियांग चेंग को किस करने लगते हैं और उनका वो किस और भी डीप होता जाता है। और अब हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जो वांग जी और वीजिंग है वो दोनों केई टाउन जाते हैं एंड केई टाउन जाने के बाद वीजिंग सारी चीज़ों को जो है बहुत ही हैप्पीनेस के साथ देख रहा था और वांग जी वीजिंग की हैप्पीनेस को देख रहा था। तभी वांग जी बोलता है वीजिंग क्या तुम कुछ खाओगे, तुम्हें भूख लगी है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता हैंग वांग चुन मैं थक गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर एक इन के अंदर जाता है एंड फिर वहाँ पर जाने के बाद
वहाँ पर एक वेटर आता है और फिर वो वीजिंग और वांग जी को उनकी सीट दिखाता है। वांग जी और वीजिंग दोनों जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं एंड उसके बाद फिर वीजिंग जो है वांग जी को देखता है और बोलता है, वांग जी आज मैं एम्प्रेस स्मेल पीना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे पीनी है। मैंने जब से तुमसे शादी की है उसके बाद से मैंने एम्प्रेस स्मेल नहीं पी है, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी मैं एक बार बस पीना चाहता हूँ प्लीज़। वीजिंग वांग जी से रिक्वेस्ट करता है और वांग जी विंग को ऐसे देख कर बोलता है ठीक है, और फिर वो स्माइल करता है। वीजिंग वांग जी को देखने के बाद बोलता है थैंक यू सो मच लैंसन, और वो ये बोलकर बहुत बड़ी वाली स्माइल देता है। वांग जी वीजिंग के फेस में स्माइल देखने के बाद बहुत ही हैप्पी था, उसे अच्छा लग रहा था कि वीजिंग स्माइल कर रहा है ये देखकर। इसके बाद वहाँ पर जो और सर्वेंट है वो आता है और वीजिंग उसे बता देता है। कुछ देर के बाद वीजिंग और वांग जी का फूड आता है वहाँ पर और एम्पर स्मेल भी आती है। वो सर्वेंट आकर वांग जी और विंग को खाना सर्व करता है एंड देन वो वीजिंग को जो एम्पर स्मेल के जार्स थे वो भी दे देता है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग अपने चॉपस्टिक को लेते हैं और फिर वो दोनों अपना खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर वांग जी विंग को देखता है और फिर वीजिंग जो है एम्प्रेस स्मेल के जार को पकड़ता है और उसे ओपन करता है और फिर वो स्माइल करते हुए एम्प्रेस स्मेल को जो है अपने ग्लास के अंदर डालता है एंड देन उसे पी लेता है। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है लैंसन क्या तुम पियोगे। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है नहीं मैं नहीं पीऊँगा क्योंकि मैं टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग फिर याद करता है और उसे याद आ जाता है वो दिन जब वीजिंग की वजह से वांग जी ड्रंक हो गया था एंड देन उसने क्या किया था। ये सोचने के बाद वीजिंग थोड़ा सा गिगल करता है क्योंकि इसे याद था कि वांग जी जो है एक छोटे से स्मॉल ड्रिंक से ही पूरा ड्रंक हो गया था। ये सोचने के बाद वीजिंग गिगल करने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तो बोलता है वीजिंग क्या हुआ। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है वांग जी क्या तुम्हें सच में याद नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है ना उस दिन क्या हुआ था जब तुम ड्रंक हुए थे मेरी वजह से। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है नहीं मुझे नहीं याद है। वीजिंग बोलता है सच में तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्या किया था। वांग जी बोलता है नहीं वीजिंग मुझे नहीं पता है मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया था। वांग जी क्यूरियोसिटी से ये विंग से पूछता है क्योंकि वो जानना चाहता था। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है वांग जी जिस दिन तुम ड्रंक हुए थे तब तुमने मुझे किस किया था, तुमने मेरा पहला किस चुरा लिया था। और इतना ही नहीं, तुमने तो मुझे अपने आप को लैन अर्ग बोलने के लिए भी कहा था और तुम अपने सर को दीवार पर मार रहे थे, लेकिन मेरा हाथ तुम्हारे और दीवार के बीच में था तुम्हारे सर को प्रोटेक्ट करने के लिए। वीजिंग की बातें सुनने के बाद वांग जी बोलते नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, और वांग जी ये सुनने के बाद पूरा रेड हो जाता है उसके चीक्स और ईयर्स। वहीं वीजिंग गिगल कर रहा था और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस भी रहा था। वीजिंग फिर चुप होता है और बोलता नहीं लैंसन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और झूठ बोलना क्लाउड रेसेस में मना है, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम सच में उस दिन बहुत ही क्यूटली बिहेव कर रहे थे और तुमने सच में मुझे किस किया था, तुम बहुत प्यारे लग रहे थे उस दिन। वांग जी विंग को देखता है और वो बोलता नहीं, और वो बहुत ही शाय फील कर रहा था। वीजिंग बोलता आह लैंसन देखो तुम कितने रेड हो गई हो, बिल्कुल टोमेटो की तरह, और तुम्हें शाय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड तुमने किसी स्ट्रेंजर को किस नहीं किया था, अपने हस्बैंड को ही किया था। वांग जी वीजिंग पर बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो खाने पर कॉन्सेंट्रेट करता है क्योंकि उसे बहुत शाइनेस फील हो रही थी। वीजिंग वांग जी को देखता है और फिर वो समझ जाता है कि वांग जी सच में बहुत ही शाय फील कर रहा है, तो फिर इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता है और वो भी अपने खाने पर कॉन्सेंट्रेट करता है। इसके बाद फिर वो दोनों अपना खाना कंप्लीट करते हैं। खाना कंप्लीट कर लेने के बाद वांग जी बिल को पे करता है एंड देन वांग जी और वीजिंग जो है वहाँ से निकल कर बाहर आ जाते हैं और फिर वो दोनों बेडों की ओर ही चल रहे थे। तभी अचानक से वीजिंग अपना हाथ अपने माउथ पर रख लेता है और वो अपनी वॉमिटिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वांग जी वीजिंग को उसकी वेस्ट से पकड़ता है अपनी ओर करता है और बोलता है वीजिंग क्या हुआ। वांग जी देख सकता था वीजिंग के टेंस फेस को। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, पता नहीं क्यों मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। लैंसन देखता है विंग को और बोलता है वीजिंग शायद हो सकता है तुमने इतने लॉन्ग टाइम के बाद एम्परल स्मेल पी है, शायद इसीलिए। विंग बोलता है हाँ शायद हो सकता है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग फिर से चलने लगते हैं। वो दोनों एक पेड़ के पास आते हैं। तभी अचानक से विंग को फिर से वॉमिटिंग होती है और वीजिंग इस बार अपनी वॉमिटिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उस पेड़ के तने पर ही वॉमिटिंग कर देता है। वांग जी विंग की बैक को सहलाता है। वो विंग की इस हालत के लिए बहुत ही टेंस हो रहा था। वांग जी वर्ड वॉइस के अंदर विंग से पूछता है वीजिंग क्या तुम ठीक हो, लेकिन वीजिंग अभी भी उल्टी कर रहा था। वीजिंग वॉमिटिंग करने के बाद अपने फेस को क्लीन करता है कपड़े से एंड देन वो वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम ठीक हो ना। वीजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्यों डिजीनेस फील हो रही है और बार बार मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। लैंसन मुझे घर जाना है। वांग जी बोलता ठीक है हम घर चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगा। विंग बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी और वीजिंग सीधा क्लाउड रेसेस आ जाते हैं। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। नाइट हो चुकी थी, आधी रात का टाइम था। वीजिंग और वांग जी नेकेड दोनों बेड पर लेटे हुए थे। उन दोनों ने ही अपनी नाइट एक्टिविटी को किया था एंड देन वो दोनों पीसफुली सो रहे थे। तभी अचानक से वीजिंग की आइज़ ओपन होती है क्योंकि उसे फिर से वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था।
वी जिंग अपनी आंखें ओपन करता है और वो बैठ जाता है। वांग जी भी अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वो विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग क्या हुआ, क्या तुम्हें फिर से। वी जिंग बोलता है लहनसेन मुझे फिर से वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा फील हो रहा है। लैन जैन बोलता है वांग वी जिंग कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे ठीक है। वांग जी बोलता है इसके बाद फिर वो विंग का हाथ पकड़ता है और वी जिंग को अपनी ओर करता है और वो उसे हक करता है और वी जिंग के बैक को सहलाने लगता है। वी जिंग को इससे अच्छा फील होता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ देर के बाद वी जिंग वांग जी की आर्म्स में ही सो जाता है। एंड वांग जी विंग को देखते हुए सोचता है विंग को क्या हुआ है, कल मैं उसे हीलर के पास लेकर जाऊंगा और पता करूंगा कि आखिरकार विंग को हो क्या गया है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।